ब्रेड से बनी मिठाइयाँ हमने बहुत खाई हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे एक नए ब्रेड से नए अंदाज की एक नई मिठाई। नमस्ते, स्वागत है आपका मिस माया में। तो चलिए देर किस बात की, इस नई मिठाई को बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लंबा वाला 4 ब्रेड। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा लाइट कम हो गया है। और अब हम इस ब्रेड के ऊपर से ये ब्राउन वाला हिस्सा हटा देते हैं। ये मैं पहले से रेडी करके रखी हूँ। और अब इस ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे तोड़ लेते हैं। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में पीस सकते हैं, लेकिन ये वाला ब्रेड हाथ से ही आसानी से मैश हो जाता है। और अब हम इसे इस तरह से दोनों हाथ से मसल देते हैं ताकि ये ब्रेड क्रम्ब के जैसे बन जाए। अब ब्रेड को रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे भुनना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेते हैं। अब घी गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर ये ब्रेड डाल देते हैं और मीडियम आंच पे इसे चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। अब ब्रेड भुना चुका है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसी पैन में 1 कप मावा इस तरह से तोड़ कर डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। अब इसमें चाय वाले कप से 1 कप दूध डाल देते हैं और इसे चलाते हुए मावा को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। जब तक मावा मेल्ट हो रहा है, तब तक हम इधर भुने हुए ब्रेड को इस तरह से हाथ से क्रश कर देते हैं ताकि इसमें जो बड़े ब्रेड हैं वो इसमें मैश हो जाए। अब दूध और मावा अच्छे से मिल गए हैं, तो अब ये ब्रेड इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं और इसे मिक्स करते हुए इसमें का पूरा दूध हमें जला लेना है। अब इसके अंदर आधा कप अमूल क्रीम डाल देते हैं। अगर आपके पास घर का फ्रेश मलाई हो तो वही यूज करें। मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ तो यहाँ पर घर की मलाई मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं हमेशा अमूल क्रीम यूज करती हूँ। अब हम इसी के साथ डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, 1 चम्मच इलायची पाउडर, और ये मैं चीनी में पीसी हूँ इलायची को, तो डाल देती हूँ। अब हम 1 बड़ा चम्मच काजू बादाम दरदरा पिसा हुआ डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट मिठाई बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है, तो हम आधा कप चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप ब्राउन चीनी की जगह वाइट चीनी भी ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो इसे हम थोड़ा और पका लेते हैं। अब हम लास्ट में खाने वाले चम्मच से आधा चम्मच घी डालकर मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में घी डालने से फ़ायदा होता है कि मिठाई की थोड़ी चमक बढ़ जाती है। यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मिठाई बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। ये देखिए ये कैसे पैन को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इस मिश्रण को एक ट्रे में डालकर सेट कर लेते हैं। तो इधर मैं एक केक टिन ली हूँ और इसमें बटर पेपर पहले से मैं ही सेट कर दी हूँ। तो अब इसे हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब इस केक टिन के अंदर इस मिश्रण को डाल देते हैं और फिर इस तरह से इसे दबाते हुए चारों तरफ फैला देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिए हैं, तो अब चलिए इसे हम आधा से 1 घंटा के लिए रख देते हैं ताकि ये मिठाई अच्छे से ठंडी हो जाए। अब 1 घंटा बाद बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है, तो अब इसे हम पीसेस में काट लेते हैं। तो पहले हम चाकू से चारों साइड से इस तरह से छोड़ा देते हैं ताकि ये आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाए। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से एक प्लेट रखकर इसे पलट देते हैं और फिर इसे इस तरह से दबा देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। अब इसके ऊपर से ये प्लेट और बटर पेपर हटा देते हैं और अब हम इस बर्फ़ी को इस तरह से काट लेते हैं। अब इसे थोड़ा सूखे मेवे से सजा देते हैं और फिर थोड़ा हरे कलर से इसके बीच बीच में इस तरह से बिंदी जैसे कर देते हैं ताकि ये बर्फ़ी और सुंदर दिखे। अब चलिए इस बर्फ़ी को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो लीजिए, एक नए ब्रेड से एक नई मिठाई मावा ब्रेड बर्फ़ी बनके तैयार है। आप इस रक्षाबंधन पर इस बर्फ़ी को बनाएं और अपने भाइयों के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पे एक बार इस मिठाई को ट्राई करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।